हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नई दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ आप अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे। काफ़ी दोस्तों भोर से ही उठ के अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है एमटीएस में। इस बार उनका मतलब कि एक टारगेट है कि इस बार हमें 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जब भी साथियों किसी भी शिफ्ट में एग्जाम पड़ जाए उस शिफ्ट को फोड़ के आना है। तो दोस्तों आज की सेशन में जो आपका एमटीएस में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल हुबहू साथियों वैसे ही पैटर्न पे हम बात करने वाले हैं जिस तरह से एसएससी एमटीएस बस इतना ही टॉपिक बार बार घुमाता है। तो याद रखिए दोस्तों, टोटल नंबर आप क्वेश्चन 25 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आस्किंग क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि बार बार साथियों एसएससी इसी टॉपिक से सवाल पूछाता है और कुछ भी नहीं घुमाता है। आप जैसे जितने भाई हमारे हिंदी में पढ़े होंगे, आपका मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बस साथियों उसी को क्या कर दिया, इंग्लिश में घुमा दिया है। तो आज की सेशन में बिल्कुल जैसा एसएससी सवाल पूछता है साथियों, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे आज हम लोग 25 क्वेश्चन को हल करने वाले। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इन 25 क्वेश्चन को हम लोग 100 क्वेश्चनों के बराबर करेंगे। याद रखिए दोस्त, जो भी आपका टॉपिक पे मतलब क्या डाउट है तो आज यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्त, डेली क्यूज सुबह के 8 बजे हम लोग की लगातार क्लास चलती है और दोपहर के 12:30 बजे और शाम को 7 PM पे। ओके, और हम लोग का टारगेट क्या है साथियों? टारगेट विथ विवेक, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ हम लोग का ग्रुप में चैटिंग भी होती है। कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ पे मतलब सॉल्व हो जाती है। तो अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो साथियों जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। आपने हिंदी में तो काफ़ी किया होगा, तो बताइए इंथ्रेल। अब इंथ्रेल का मतलब क्या होता है? लुभाना होता है। तो साथियों लुभाना क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। राइट ऑप्शन देंगे तो सर जी इंचेंट हो जाएगा। इंचेंट का मतलब आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मोहित करना हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना मोहित करना। तो लुभाना क्या हो जाएगा? मोहित करना। अब इजर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर निकाला होता है, आउट कर दिया जाता है। और आपका रिपल का मतलब क्या होता है? पीछे ढकेलना या हटाना। और इनसाइड का मतलब एक प्रकार का भड़काना। तो इस तरह से हम लोग का पहले क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। इसका मतलब क्या है साथियों? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर आपको बताना है इसमें। जैसे पढ़िए सेंटेंस को। ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस बी वॉज 8। तो इसका मतलब क्या है साथियों? ही सेड ही हैड बीइंग प्लेइंग टेनिस सिंस बी वॉज 8। तो दोस्तों आपको इसमें ग्रामेटिकली एरर बताना है कि कहाँ किस जगह ग्रामेटिकली एरर है। चलिए बताइए साथियों, राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए। जैसे ये सवाल दिया है साथियों कि उन्होंने कहा कि वह कम से कम 8 सालों की उम्र से ही टेनिस खेल रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं साथियों ही सेड ही हैड बीइंग है। कभी आपने देखा ही हैड के साथ बीइंग लगा है? बताइए साथियों, बीन लगेगा कि बिंग लगेगा? बताइए आप लोग। कभी भी याद रखिएगा ही हैड के साथ क्या प्रयोग होता है? ही हैड बीन का प्रयोग होता है। क्योंकि साथियों अगर आपका टेंस जो है क्लियर है तो आपको पता चल चुका होगा ये कैसा। क्योंकि साथियों सिंस के प्रयोग से स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए सिंस है, इसके प्रयोग से स्पष्ट कि कौन सा टेंस है? पास्ट वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है साथियों। याद रखिए इसके साथ हमेशा सिंस के साथ जो रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैड के साथ हमेशा बिन लगता है दोस्त, वो भी सिंस दिया रहे तो। याद रखिए, तो इस तरह से ही सेड ही हैड बीन होगा, ना कि बीइंग होगा। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, तो ही हैड बीइंग हो जाएगा। तो आपका राइट जो सेंटेंस बनेगा साथियों ही सेड ही हैड बीन बनेगा। ही हैड बीन बनेगा साथी, ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि वह लगभग 8 साल की उम्र से क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। तो ध्यान देंगे साथियों, आपको टेंस क्लियर करके चलना है एमटीएस में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। ही मेट एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो। ही मेट अन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट आप दोस्त।
जो आपका ही मेट एलोंग एन एक्सीडेंट, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ देखने से तो फ्रेजल वर्ब कौन है, बिल्कुल राइट, जो फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ आना चाहिए। दो हमेशा याद रखिए दोस्त, मेट के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है सर जी, आपका हमेशा विथ प्रयोग होगा, क्योंकि जो साथी आपका विथ है ना एक प्रकार का एक फ्रेजल वर्ब है, तो ही मेट विथ होगा। क्या साथियों, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो, तो याद रखिए मतलब घटित होना, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था कुछ सालों पहले, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, अलोंग बिल्कुल नहीं होगा, अक्रॉस नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम एन एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं, तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक प्रकार का है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एक बार फिर से सिनोनिम्स, क्योंकि दो प्रश्न फिक्स आपके पेपर में, सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स क्या, आइसोलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आइसोलेट का मतलब पृथक करना, एक प्रकार का अलग करना, पृथक करना बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, तो डिटैच हो जाएगा साथियों। डिटैच का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दोस्त पृथक करना होता है, तो यहाँ से तो पृथक करना हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई डिटैच का मतलब क्या हो जाएगा, अलग करना हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अलग करना। अन्य भी देख लेते हैं, कंबाइन सभी को पता होगा, संगठित करना, और आपका कनेक्ट का मतलब जोड़ना होता है, अटैच मतलब बांधना हो जाएगा। तो आइसोलेट पूछा, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची एकदम बिल्कुल सेम मीनिंग बताना पड़ता है, तो आइसोलेट मतलब पृथक करना यानी अलग करना है, बी ऑप्शन इस तरह से हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है मेरे भाई, राइट ऑप्शन। अब मैसिव का स्पेलिंग तो बिल्कुल राइट है, जो कि व्यापक होता है, इसके माने व्यापक होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्पेलिंग चेक कीजिए, क्या होता है टेम्परेचर, तापमान, TEMPE होता है, न कि आर होता है साथियों, पहले ERATURE टेम्परेचर होता है दोस्त, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दोस्तों लाभ होता है, और ग्लूमी का मतलब उदास, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या है, तो टेम्परेचर का इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है इसमें, तो बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बताएंगे सभी दोस्त, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ से आपको देखिए दो आपका क्वेश्चन एंटोनिम से, दो क्वेश्चन आपका सिनोनिम, इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो यही हो गया, इसका मतलब कितना नंबर, 12 नंबर तो भाई यही हो गया आपको, बताइए उसका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और आपका दोस्तों 3 × 15 नंबर जो आपको मतलब एक सारांश दिया रहेगा, जो इसको आप पढ़ के उसका आंसर देना पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे पढ़ के, आपको उसी में से छाट कर आंसर देना होता है। तो बताएं सभी दोस्त, चेरिस का मतलब क्या होता है एक प्रकार का, तो सर जी चेरिस का मतलब क्या होता है साथियों, पालना होता है सर जी, पालना, या तो आप करते हैं ना सजोना, जिसे सजोना करा जाता है ना, संजोना जिसे बोला जाता है, तो इसके माने क्या होता है, चेरिस का मतलब पालना होता है या तो सजोना। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा, बांटना होगा क्या, बिल्कुल नहीं। और उसका डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैलाना होता है, फैलाना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, सभी को पता है। डिस्टर्ब तो हो नहीं सकता, परेशान करना है, तो डिसरिगार्ड होगा साथी मेरे। अब डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना, एक प्रकार का। पालना करेंगे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तिरस्कार दे देंगे, तिरस्कार करना है तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये साथियों आपको पूरा अच्छे से वैकेबलरी पढ़ के जाना है आपके पेपर में, क्योंकि कम से कम साथियों पूरा तो समझ सकते हैं, वैकेबलरी पर ही डिपेंड है आपका MTS एग्जाम। देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इनमें से इनकरेक्ट है वो आपको बताना है साथियों। जैसे हाइपोक्रेसी माने क्या होता है, पाखंड होता है, स्पेलिंग चेक करते रहेंगे। हाइपोक्रेसी का HYPO KRASY बिल्कुल CRY। गैटी, अब गैटी का मतलब एक प्रकार क्या होता है, प्रसन्नता, खुशी, लेकिन स्पेलिंग जो होता है ना मेरे भाई, वो स्पेलिंग होता है GAI होता है पहले, न कि पहले ई दे रहता है, पहले GAI उसके बाद से तो ETY होता है, ऐसे स्पेलिंग होता है। पहले देखिए इसमें GAE पहले दे रखा है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो चुका है। बी ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल राइट ऑप्शन। और आपका प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावित होता है, प्रोबेबल करते हैं ना संभावित ना, तो इसे रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक होता है। तो इस तरह साथियों 7 का बी हम लोग का गेटी बिल्कुल जो राइट है इनकरेक्टली होता है। ओके
चलिए आप लोग देखते चलेंगे ध्यान से सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ ए लेटर ऑफ द आफ्टर द सिग्नेचर। इसका मतलब क्या है, वन वर्ड में बताना। एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, हस्ताक्षर के बाद साथियों पत्र के अंत में एक अतिरिक्त टिप्पणी किया जाता है ना, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोला जाएगा बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, उसके लिए पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पश्चलेख या अनुलेख। क्या दोस्तों, पश्च लेख या आपका अनुलेख होता है। एब्रीविएशन का मतलब एक प्रकार का संक्षेप होता है। अटैचमेंट मतलब बंधना होता है। आपका सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन हम लोग करते हैं, सैल्यूटेशन लिखा जाता है तो अभिवादन होता है। तो एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाएगा साथी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। हस्ताक्षर के बाद जो पत्र के अंत में एक अतिरिक्त टिप्पणी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। आई विल टीच यू, यू प्रॉमिस टू हार्ड वर्क। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप हार्ड वर्क करेंगे। तो बताइए साथियों, क्या आप यहाँ भर सकते हैं। आई विल टीच यू, इफ़ यू प्रॉमिस, इफ़ यू प्रॉमिस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस लगा है कि नहीं, कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यदि तुम मतलब क्या करोगे, प्रॉमिस करोगे हार्ड वर्क के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस कंडीशनल सेंटेंस के साथ एक प्रकार का कंडीशनल है ना, इफ़ आपका प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें साथियों जिसमें जिसमें इफ़ वाली, याद रखिएगा, इफ़ वाली क्लॉज आए साथियों, ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती हैं। किसमें साथियों, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तथा एक और आपका दूसरी क्लॉज में होती है, ये आपका इफ। एक तो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है, एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती है और दूसरा किस में होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में होती है। ध्यान देंगे आप साथियों, एक आप लोग मतलब कि नोट करेंगे अच्छे से, जो हम आपको लिखवाएंगे उसे पकड़ के चलिएगा, नोट के रूप में लिख लीजिएगा। जैसे आप क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट प्लस साथियों विल शैल का प्रयोग होता है ना, विल सेल का प्रयोग होता है। कैसे, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और आपका दोस्तों जो आपका क्या होता है फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए इफ़ के साथ प्लस सब्जेक्ट, कैसे इफ़ के प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस का प्रयोग होता है, प्लस अदर हो जाएगा लास्ट में। तो हमेशा इस बात को पकड़ के चलना है कि दोस्तों जो इफ़ आई विल टीच यू कंडीशनल सेंटेंस है तो हमेशा इफ़ का प्रॉमिस आपका इफ़ का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, क्लॉज है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और दूसरा आपका एक फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। ओके, तो सी ऑप्शन इस तरह से हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। बताइए, वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, एक पर्सन 2 लैंग्वेज भाषा बोलता है। बताइए उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। बताइए बाइलेटरल मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय होता है। बाइलिंगुअल मतलब हो सकता है द्विभाषी, तो बी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। बाइलेटरल याद रखिए दोस्तों द्विभाषी होता है। और मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, बहुत ज़्यादा भाषी बोलने वाला। और मोनो मतलब एक होता है, सिंगल आपका एकल भाषा बोलने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल दिया, अ पर्सन हु स्पीक 2 लैंग्वेज। बाइलिंगुअल, बाई मतलब 2 होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, दोज हु ऑफ देयर रिचेस और नॉट ट्रूली रिच। इसका मतलब क्या, जो लोग अपनी पहुंच में रहते हैं वो वास्तव में अमीर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल सटीक बजाएंगे, भरा जाएगा। बताइए साथियों, दोज हु आपको इनमें से देखना, अनाउंस, क्लेम या बोस्ट। बोस्ट, अब इसकी मीनिंग आपको आना चाहिए। बोस्ट मतलब हाकते हैं ना, कि जैसे कहते हैं जो लोग अमीरी का घमंड करते हैं वो वास्तव में अमीर नहीं होते हैं, सभी को पता होगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अनाउंस करते हैं बिल्कुल, क्लेम बिल्कुल नहीं, प्रिटेंड आपका बोस्ट हो जाएगा, ढोंगी, एक प्रकार ढींग हाकना करते हो ना, तो वही इसी को बोलते हैं बोस्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नैब। एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द बताना है। नैब का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। क्या होता है दोस्त, गिरफ्तार करना होता है। तो गिरफ्तार करना क्या हो जाएगा, कैच पकड़ना, या आपका ग्रैब, या आपका हथियाना, पकड़ना, छीनना, कुछ भी होता है। फ्री एंटोनिम है, किसी को गिरफ्तार कर देंगे तो उसको तो फ्री करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट।
बताइए सी ऑप्शन। अरेस्ट मतलब क्या है, गिरफ्तार करना, तो सी ऑप्शन होगा। एंटोनिम पूछा हमसे, ना के साथ सिनोनिम्स पूछा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथी, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और भाई देखिए, जितने भाई हिंदी की मीडियम है भाई, एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से डेली सुबह 8 बजे आपका डिमांड रहा तो इंग्लिश का डेली का आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। सभी को पता होगा दोपहर में 12:30 बजे तो हम लोग की जीके जीएस की क्लास लगती है, और शाम को 7 PM पे वो टॉपिक वाइज लगी रही है, तो इंग्लिश को भी थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए इस टाइम। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मुहावरा होता है जिससे बोलते हैं। तो बताइए, लीन एंड मीन का मतलब क्या है, कुशलतापूर्वक कार्य करना। जैसा कोई बोलता है ना कुशलतापूर्वक कार्य कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, लीन एंड मीन बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, फैट एंड लेजी होगा। क्या, कुशलतापूर्वक कोई कार्य करता है, फैट एंड लेजी बिल्कुल नहीं। एविल एंड सेल्फिश बिल्कुल नहीं। थिन एंड वीक क्या हो गया, थिन एंड वीक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रेडी एंड एफिशिएंट होगा साथी मेरे, रेडी एंड एफिशिएंट हो जाएगा। लीन एंड मीन का मतलब क्या होगा, रेडी एंड एफिशिएंट। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। कोई कुशलतापूर्वक कार्य करेगा तो तैयार रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, क्षमता रहेगा ना मेरे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। अब आपको ग्रामेटिकली एरर फिर से देखना है। द लिटिल बॉय क्राइड लाउडली टू अ न्यू टॉय। बताइए राइट ऑप्शन। चिल्ला रहा है छोटा बेबी जो कि एक नए खिलौने के लिए। बताइए इनमें से कौन सा रॉन्ग है, वो आपको बताना है साथियों। द लिटिल बॉय क्राउड लाउडली टू अ दिया साथियों, बता सकते हैं आप लोग। आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन ध्यान से देखना है साथियों कि क्या आ सकता है। जैसे देखिए द लिटिल बॉय क्राउड, आपको यहाँ पे देखना है प्रेपोजिशन कहाँ लगा है। आपका द लिटिल बॉय क्राइड लाउडली तो प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन तो केवल टू न्यू है ना मेरे भाई, टू अ है, तो टू ए के स्थान पे हमेशा याद रखिए दोस्तों आपका क्या होगा, आपका फॉर ए होगा दोस्त। अब फॉर ए, जैसे आपका द लिटिल बॉय क्राउड लाउडली टू है ना, तो यहाँ पे लाउडली फॉर अ न्यू टॉय हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो आपका फॉर इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि क्राई के साथ साथ जो CRY यहाँ पे क्राइड लिखा है ना साथियों, क्राई के साथ हमेशा याद रखिए फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। किसके साथ, फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस निकल के आएगा, द लिटिल बॉय क्राउड लाउडली फॉर अ न्यू टॉय। क्या सही, फॉर अ न्यू टॉय हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इनमें से रॉन्ग कौन है आपका, देखिए बी है, ग्रामेटिकली एरर, बी ऑप्शन। 2A की जगह 4A हो जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए देखिए आपका, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कीप इन चिक, इसका मतलब क्या है दोस्त, एक प्रकार का नियंत्रित करना। नियंत्रित करना का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को साथियों अपने वश में करना या किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को। तो कीप इन चिक का मतलब नियंत्रित करना। क्या, टू कीप समथिंग सेफ, बिल्कुल नहीं। टू प्लेस एन ऑर्डर, नहीं। टू कंट्रोल समथिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल समथिंग, नियंत्रित करना किसी चीज़ को। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आपका इंग्लिश का जो पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन तो यदि आप पढ़े रहेंगे ना भाई, बिल्कुल हूबहू सती आपके मतलब कि पढ़ते पढ़ते आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा सोचे विचार करेंगे उस पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। टू टेक समथिंग ऑन अ लोन विथ द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसका मतलब पहले आप लोग समझिए, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, इसका मतलब क्या है, आप लोग किसी चीज़ को लेने से, मतलब कोई चीज़ मतलब आपको लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो आपका इंटेंशन क्या हो जाए, लौटाने का इरादा होना चाहिए। आप किसी चीज़ को ले लौटाने के इरादे से, तो आप कोई चीज़ उधार लेना, लौटाने के इरादे से कोई चीज़ आप उधार लेना, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए साथियों, क्या आपका लेंड हो जाएगा। लेंड का मतलब क्या होता है, उधार देना होता है साथी। और आपका लीज का मतलब एक प्रकार का पट्टा, क्या होता है, पट्टा। अब हायर का मतलब क्या होता है, किराए पर लेना। और आपका बोरो का मतलब क्या हो, सभी को पता होगा, उधार लेना।
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। उधार लेते हैं ना, लेकिन हाँ दोस्तों, आप कोई भी उधार लिए तो आप लौटाने की इरादे से उधार लीजिएगा उससे। टू टेक समथिंग ऑन अ लोन विथ इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, तो बोरो हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम्स फिर आपसे पूछा है, तो आपका एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, खुशी होता है, खुशी होता है, और आपका उमंग भी होता है। तो इसका माने क्या हो जाएगा, डिप्रेशन चले जाएंगे, सिनोनिम्स बताना है, बिल्कुल सेम। डिप्रेशन मतलब अवसाद में चले जाएंगे क्या, एजिटेशन मतलब उत्तेजना में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और आपका जुबिलेशन का, लिमिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से आपका मेरे भाई, लिमिटेशन का एक प्रकार का लिमिट हो जाएगा। जुबिलेशन आपका बिल्कुल राइट हो सकता है, क्योंकि जुबिलेशन का मतलब एक प्रकार का क्या होता है, खुशी होता है, जश्न ही होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। एक्सल्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जुबिलेशन हो जाएगा, खुशी इसके माने भी होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा थी, राइट देंगे। तो ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना है, कोई बड़बड़ाता है ना भाई साहब, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, तो इसके माने बड़बड़ाना। अब ग्रुप माने क्या होता है, एक प्रकार का नाली होता है। अब ग्राउंड, ग्राउंड का स्पेलिंग क्या होता है, GROUND होता है ना, भूमि जिसे बोलते हैं, ग्राउंड होता है। अब ग्रू मतलब नाली होता है आपका एक प्रकार का, और आपका ग्राउल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ग्राउल, जब बादल की गरजाहट सुनते हैं उसे ग्राउल बोलते हैं, बादल की गरजना ग्राउल बोला जाता है। ग्रम्बल का मतलब कोई बड़बड़ बढ़ कर है, और ग्रुप का मतलब नाली होता है। ग्राउंड का मतलब राइट है, जो कि इनकरेक्ट स्पेल है आपका, राइट होता है GROUND, याद रखिएगा। 18 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19, अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट। इसका मतलब क्या है, किसी एथलीट द्वारा जो फेंकी गई धातु को भारू गोल प्लेट, हैवी राउंड भारी गोल प्लेट, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, स्पीयर का मतलब क्या होता है साथी, भाला होता है। और आपका डिस्कस मतलब क्या होता है, चक्र, तो यही तो फेंकते हैं शायद, चक्र ही तो फेंकते हैं एथलीट। और जैवलिन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का भाला जिसे बोलते हैं, तो इसके माने भी आपका जैवलिन भाला ही होता है। और आपका हैमर मतलब हथौड़ा हो जाएगा, हथौड़ा हो जाएगा। तो आपका हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, तो डिस्कस हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20, बताइए आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर, इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट द एरर। आपको सेंटेंस में एक मतलब ग्रामेटिकली एरर दिया है, यदि है तो आप बताइए, यदि नहीं है तो आप लोग नो एरर चूज कर सकते हैं। पहले आप सेंटेंस पढ़िए, वेरियस इनिशिएटिव्स वॉज टेकन बाई द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर। आपको दोस्तों जब इस तरह से वॉज टेकन अगर आए तो वहीं पर आपको देखना है कि एरर रहता है, और कहीं भी एरर नहीं रहता है मेरे भाई। आपका इंग्लिश ऐसा है कि आपको दिखता रहता, आपके सामने है, तो भी आप नहीं कर पा सकते हैं। बताइए दोस्तों, वेरियस इनिशिएटिव वॉज टेकन, याद रखिए दोस्तों, जो आपका वेरियस इनिशिएटिव है, सबसे पहले ये आपको पता चले ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वेरियस इनिशिएटिव्स मतलब किसानों की, मतलब कि मदद के लिए जो सरकार की बहुत सारी पहल की जाती है, तो उसी प्रकार से संबंधित है। तो किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका दोस्त प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या दोस्त, प्लूरल सब्जेक्ट है वेरियस इनिशिएटिव। तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, वास तो नहीं होगा ना प्लूरल के साथ, तो याद रखिए दोस्त वर होगा प्रयोग, किसका साथ, वर का प्रयोग होता है। तो वेरियस इनिशिएटिव वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर, वर टेकन ना कि वाज। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा वेरियस इनिशिएटिव प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब, वर का प्रयोग है। वर्ब यहाँ पे क्या है, वर है, इसका प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाएगा, वेरियस इनिशिएटिव वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर। किसानों की मदद के लिए जो सरकार द्वारा बहुत सारी की जाती है पहल ने, वही है साथी। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो 20 का आपका वेरियस इनिशिएटिव वर होगा, ना कि वाज। देखिए यहाँ पे वाज दिया है, जो कि राइट यहाँ पे वर होगा मेरे भाई। ओके, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बताइए,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताइए। प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का फुर्तीला होता है, काफ़ी तेज वाला, फुर्तीला तेज, इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो इस लगिश का हो जाएगा क्या? आलसी। बिल्कुल भाई, आलसी हो जाएगा ना। एंटोनिम बताना है, तेज का आलसी तो हो जाएगा। और आपका इमीडिएट का मतलब तुरंत, फास्ट। अलर्ट का मतलब चेतावनी, स्पीडी मतलब तीव्र, बहुत तेज। लेकिन आपका एंटोनिम बताना है तो स्लगिश हो जाएगा। स्लगिश का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। तो 21 का ए ऑप्शन मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नए तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे भाई, क्योंकि देखिए आने वाले 25 तारीख से भाई इंग्लिश के ऐसे हम लोग मतलब कि एक एक दिन में कम से कम 100 200 वैकेबलरी की मतलब की तैयारी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताइए। स्लैकन। स्लैकन का मतलब आपका शिथिल करना। क्या दोस्तों? शिथिल करना होता है। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसीफाई हो जाएगा क्या? बताइए 22 का राइट ऑप्शन। तीव्र बनाना होता है। इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है? तीव्र बनाना होता है एक प्रकार का। और आपका दोस्तों रिलैक्स का मतलब आराम करने वाला। रिटार्ड का मतलब एक प्रकार का रोकना, बाधित करना। वीकन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कमजोरी जो आता है, धीमा करना हो जाता है ना। तो इसका मतलब स्लैकन का शिथिल करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटेंसीफाई हो जाएगा मेरे भाई, तीव्र बनाना हो जाएगा। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, सो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स पर्यायवाची। रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब मुंह तोड़ जवाब देने वाला। क्या साथी? मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथी? बताइए। रिक्वेस्ट। बताइए रिक्वेस्ट, निवेदन, या एडवाइस, सलाह, या रिप्लाई, या आपका क्वेश्चन करना। क्या हो जाएगा? मुंह तोड़ जवाब देना का सिनोनिम्स। रिप्लाई करना भाई, रिप्लाई क्या देना? उत्तर देना ना। मुंह तोड़ जवाब देना, उत्तर देना, रिप्लाई देना। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएं इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन है? पार्टिसिपेशन। बताइए बिल्कुल सही है। प्रीसीजियन। अब प्रीसीजियन का स्पेलिंग क्या होता है? जो शुद्धता, शुद्धता जिसे बोलते हैं आप लोग। प्रीसीजियन के स्पेलिंग PRECISION होता है, जिसे आप लोग शुद्धता बोलते हैं। तो यही आपका रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। PRE होता है, CISION होता है। ओके। प्रीडोमिनेंट का मतलब एक प्रकार का सर्वाधिक, प्रभावी। और आपका परमानेंट मतलब अस्थाई होता है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा। टू गेन ग्राउंड। इसी तरह का देखेंगे साथियों, आपके SSC MTS से बार बार सवाल पूछा रहेंगे। इससे ज़्यादा इससे टॉपिक से कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे MTS भाई साहब, इसी प्रकार बार बार करना है। टू गेन ग्राउंड इसका मतलब क्या है? प्रगति करना, बहुत तेज करना है। प्रगति आप लोग कर रहे हैं अपनी तैयारी नो, तो उसी को बोलते हैं टू गेन ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या है? टू मेक प्रोग्रेस हो जाएगा। टू मेक प्रोग्रेस हो जाएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। टू बी हैप्पी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि टू गेन ग्राउंड है, हमें मुहावरा बताना है। तो इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल हमने 25 क्वेश्चन किया, जिस तरह से MTS बार बार इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछ रहा है। तो बताइए साथियों आप सभी का अब यहाँ से कितना स्कोर बना आज की सेशन से? बताएं साथियों, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैंने पूरा पेपर का आकलन कर के साथ ये चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लिया है। तो आप बताइए आप सभी कितना स्कोर बना आज की सेशन से? सभी दोस्त फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी कितना स्कोर रहा। तो आज दोपहर में साथियों जो आपकी 12:30 बजे क्लास चलेगी वो बेहतरीन क्लास चलने वाली है मेरे भाई, आप लोग तैयार रहेगा। जो डेली हम लोग दोपहर के 12:30 PM पे क्लास करें वो तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, उसके साथ अलग से कुछ क्वेश्चन करने वाला जो कि इंपॉर्टेंट बनेंगे। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 PM पे। अपनी तैयारी को बिल्कुल निरंतर रखिए साथियों, एक भी दिन रुकेंगे नहीं। रिविजन मॉक टेस्ट ये लगाइए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि MTS में सिलेक्शन लेना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी साथी। ओके, तो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 PM पे। आपका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिए, माता पिता के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए, माता रानी की कृपा रखिए, आपका पेपर बेहतरीन जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं 12:30 PM पे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।
जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।